मामला गोवर्धन तहसील के गांव बछीरा का, जहां ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर दबंग एवं वर्तमान ग्राम प्रधान तथा तहसीलदार प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूरा मामला एक सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसको गांव के कुछ दबंग लोग हरदम जगबीर नारायण बनवारी आदि ने ग्राम प्रधान जुगल किशोर और तहसील प्रशासन पटवारी कानून को आदि के साथ मिली भगत से एक पुरानी पक्की सड़क को जेसीबी मशीन द्वारा खुदवाकर अपने खेत में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। पक्की सड़क पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई थी, जो गोवर्धन से गांव बछीरा होते हुए कोकेरा से निकलकर नेशनल हाईवे 19 और चमोहा पर जाकर जुड़ती है। इस सड़क से कई विद्यालय के बच्चे बस और अन्य साधनों द्वारा पढ़ने जाते हैं। कई मरीजों को इमरजेंसी के बड़े अस्पतालों को ले जाया जाता है। कुछ दिन पहले एक बस इस सड़क को खोदे जाने के कारण बनी खाई में पलट गई, जिसमें 25 से 30 बच्चे बैठे थे, जिनमें कई बच्चे घायल हो गए। अगर किसी बच्चे की जनहानि हो जाती तो क्या होता। दबंगों द्वारा खोद दी गई इस पाक सड़क के विषय में न तो मुख्य अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग मथुरा कोई संज्ञान ले रहा है, न प्रांतीय लोक निर्माण विभाग ग्रामीणों द्वारा कई बार तहसील प्रशासन गोवर्धन को लिखित रूप में अवगत कराया जा चुका तथा मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 पर भी कई बार शिकायत किए जाने पर भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, इन दबंग व्यक्तियों ने आजादी के पहले से लगभग 50 से ज्यादा किसानों की सिंचाई के लिए बनाए गए बम्बा की संख्या 84 को भी अवरुद्ध कर दिया है, जिससे 50 से ज्यादा किसानों की सिंचाई बंद हो गई। इन लोगों के कारण गांव में भारी तनाव बना हुआ है। किसी भी समय कोई जानलेवा टकराव होने की आशंका है। सड़क खोदने के द्वारा बनी हुई खाई का वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। कई बार तहसील प्रशासन मुआयना करने भी आया, लेकिन प्रधान के राजनीतिक प्रभाव और उक्त लोगों के आर्थिक दबाव में आकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ग्रामीणों का कहना है कि इन दबंग लोगों ने लगभग 1.5 बीघा सरकारी जमीन भी अपने खेत में जोत रखी है। साथ ही ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाल ही में ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी मथुरा और मुख्य अधिशासी अभियंता मथुरा को भी दिनांक 14 अगस्त 2026 को लिखित प्रार्थना पत्र देकर संपूर्ण समस्या से अवगत करा दिया है, मगर हफ्तों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हमें तहसील से कोई लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जब आरआई और लेखपाल या एसडीएम साहब की तरफ से कोई पत्र मिलेगा तभी हम कार्रवाई करेंगे। और बोला कि जब दबंग और प्रधान सड़क काट रहे थे तो ग्रामीण कहाँ चले गए थे, जिसकी ऑडियो मोबाइल रिकॉर्डिंग भी ग्रामीणों के पास उपलब्ध है। आप सुन सकते हैं। कहीं कोई समाधान नहीं होते देखा पीड़ित और परेशान ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी समस्या पहुंचाने की गुहार लगाई है। आखिर क्यों योगी राज में इस प्रकार के दबंग लोग पक्की सड़कों को काट डालते हैं। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। मेरा नाम अंकित। कहाँ के रहने वाले हो? गांव बजीरा। अच्छा, क्या मामला आया इस पूरे सड़क और ये कुलाबा और नल और जो कुआं है इसको लेकर के? इसमें प्रधान और ये खेत वाला हरदम सिंह, इन्होंने ये अपने फायदे के लिए या कैसे भी करके इन्होंने ये नाली जोत दी है, हमारी काट दी। 84 नंबर सरकारी कुलाबा था और प्लस इसमें ये सड़क भी है। इसको हटाकर अब इन पे हमने कार्रवाई की थी। कार्रवाई करते हैं तो ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं हम पे। कभी गुंडा एक्ट लगाते हैं, कभी ये एक वो है जाटव भाई है, ऐसी एक्ट का मुकदमा उस पर ज़बरदस्ती डलवा रखा हमारे ऊपर। मैं अभी कल भी सीओ साहब के यहाँ से भी आया हूँ अपनी। इस सड़क किसने काटी? ये सड़क हरदम सिंह ने कटवाई है। कौन कौन यहाँ मौजूद थे जब ये सड़क यहाँ काटी? पे सभी अधिकारी मौजूद थे। ये कानीगो साहब, पटवारी साहब और ये प्रधान, कानीगो साहब नहीं थे, प्रधान जी खुद मौजूद में थे और पटवारी साहब। उनमें क्या कहेंगे आप अभी उच्च अधिकारियों से? मेरा कहने का ये उद्देश्य है, जैसे हमारी पहले ये सड़क थी, सड़क मिलनी चाहिए हमें, और हमारी ये नाली सिंचाई के लिए थी, वो हमें नाली मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा खेत इधर वंचित पड़ा है। कितने खेतों की सिंचाई होती थी उससे? इससे यहाँ से करीबन 120 किला जमीन की सिंचाई होती है। क्या नाम है आपका? बीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बजेड़ा के। अच्छा, क्या मामला है? आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पूरा मामला क्या? सड़क तोड़ी गई, क्या है ये? यहाँ की सड़क तोड़ दी गई। ये सड़क करीब गांव बसा जभी से यहाँ से रास्ता है, इसको कुछ लोगों ने, इन खेत वालों ने, हरदम है, जवाहर है, बलदेव, बाबू और प्रधान की मिली भगत से सड़क को काट दिया गया। सड़क के साथ में गूल थी जिससे किसानों का आगे सिंचाई होती है, उसको भी काट दिया गया। और तहसील प्रशासन की मिली भगत से ये सब कार्रवाई हो रही है। 10 महीने, करीब 10 महीने हो गए, इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो पक्की डाबर की सड़क थी, ये क्यों तोड़ी गई? और ये जब ऐसी कोई बात थी तो ये बनी कैसे, और बन गई तो तोड़ी क्यों गई? क्या ये सब उनकी घर की सरकार है, तोड़ी दे, कौन रोक ले? जी, क्या चाहते हैं आप उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से? हमें गांव के लिए सही रास्ता चाहिए, सीधा रास्ता चाहिए। जहाँ है, जहाँ ये बात तो 70, 80, 100 साल से रास्ता है, वो कहाँ चला जाएगा? 35 साल के तो हमें। अब ये तो सब मिली भगत करके कभी काट देते हैं, कभी बना देते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सब मिली भगत उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हर रास्ते को, हर सड़क को, हर गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, तो यहाँ तोड़ी गई है, इसको लेकर क्या? पिछले 10 महीने में साहब कम से कम 50 शिकायत हो गई इसकी। कुछ नहीं होता, कभी तहसील प्रशासन आता है इधर बता देता है, कभी इधर बता देता है, सब पैसे ले दे के और सब कहानी खत्म। अच्छा, पैसे लेने का आरोप लगा और रहे क्या हैं। करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव बजेड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला है? ये सड़क को लेकर के आप नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किन के खिलाफ कर रहे हैं, क्या है पूरा वाक्य? मैं जो खेत वाले ने बलदेव हरदम जवाहर बाबू इनने सड़क काटी है। प्रधान जी ने यहाँ खड़े होकर जेसीबी चलवाई थी। यहाँ कुआं था, ये जो कीच गीली बनी हुई है, खोद के देख सकते हो। और यहाँ बोर्ड था प्रधानमंत्री जवाहर योजना जो बोल रहे बातें, और उस बोर्ड को उखाड़ ले गए। यहाँ पेड़ दरख्त थे इसके साइड में, वो पेड़ खत्म बेच दिए दोनों को मिलाकर, दोनों ने, प्रधान और हरदम बाबू ने। और यहाँ कर 84 नंबर कुलावा, ये सरकारी ये जो डाठ बनी हुई है, यहाँ कुलावा है और नाली जो है खेत में मिला रही है। तो आपने शासन प्रशासन में शिकायत नहीं की? मैंने काफी, और इसका मुकदमा भी डाल रखा, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हो रही है साहब। तो इस समय उच्च अधिकारी जो इस खबर को देख रहे हैं क्या कहेंगे, और मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, क्या आप तो साहब दुखी हैं। रास्ता चाहिए हमको, तो सड़क चाहिए और नाली चाहिए हमको। जी, किन्हीं गांवों को पक्की सड़क नसीब नहीं होती, लेकिन यहाँ पक्की सड़क तोड़ी गई है। पक्की सड़क 30 साल पुरानी। क्या है पूरा इसके पीछे का कारण? अब ये तो वही जान सकते हैं, पता नहीं क्या किया उनने, क्या उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। दबंग लोग हैं वो, उनके सामने हर इंसान बोलना नहीं चाहता है।